परमेश्वर का हम धन्यवाद सुंदर समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो समय मुझे और आपको दिया है वो अद्भुत है मेरे प्रियो। इस अद्भुत समय के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, हमको जीवित रखने के लिए, समय देने के लिए कि हम आपकी आराधना, आपकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर में होते हुए मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको जय मसीह की बोल। हालेलुया। तो आइए हम पहले प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार, आपकी दया के लिए। हमें जीवित रखा, संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी जीवनों पे आपने दया की है ये हम जानते हैं, वरना आपकी दया के बिना हम जी नहीं सकते प्रभु, एक सांस नहीं ले सकते प्रभु। आपने हम पर रहम किया, इसके लिए धन्यवाद। और आप जब तेरी महिमा के लिए हम खड़े हैं और जितने प्यारे भाई बहन हैं प्रभु उन सबको, और जो ऑफलाइन देखेंगे उन सबको ईश्वर से आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी दासी के लिए धन्यवाद प्रभु। मुख उनका और वाणी आपकी होगा। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब आराधना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आपकी प्रस्तुति आपके स्तुति होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। यस लॉर्ड। खुदावंद यीशु राजा, प्रभु जी आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे कि हम हर सांस में आपको महिमा दे सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से थामा हाथ तेरा बदला है जैसे फिर से खुली। जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। मेरे यीशु तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती
अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही है जो हमारे हैं खुदावन। आप है जो सब कुछ संभाला पिता। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब सना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। अब सना तेरी खुदा इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु में एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको सलाम कहती हूँ और आप सभी को प्रभु की ओर से आशीष कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने मुझे आपको इसीलिए रचा मेरे प्रियो, ताकि हम जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा हैं अपनी हर सांस में उसको महिमा देते रहें, उसकी स्तुति करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने हमें इसीलिए रचा है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का बहुत सुंदर कलाम प्रभु ने मुझे वह आपको दिया है मेरे प्रियो, जो कि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का 45 पद। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 पद। प्रभु हम सबको इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोले, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को आज की डिवोशन में हम वेलकम करते हैं। और आज के वचन को सुनने से पहले हम पूरी रीति से प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल दें, ताकि जो वचन हम रोज पढ़ते व सुनते हैं उसे हम समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन भी यही हमें समझा रहा है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक प्रभु नहीं चाहेगा, प्रभु जब तक हमारी समझ को नहीं खोलेगा, हमारी बुद्धि को नहीं खोलेगा, हम परमेश्वर के कलाम को नहीं सीख सकते। आंख होते हुए भी हम नहीं पहचान सकते उसे, कान होते हुए भी हम वचन को पढ़कर समझ नहीं सकते, और हमारा मन
प्रभु क्या जब तक ना खोले हम उसे जान नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर कलाम है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, देन ही ओपन देयर अंडरस्टैंडिंग दैट दे माइट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। प्रेज द लॉर्ड। स्क्रिप्चर्स को, इस पवित्र कलाम को जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उसे समझने के लिए हमें प्रभु पर पूरी रीति से डिपेंड करना है, क्योंकि वही है जो पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, बूझना मतलब उसे समझने के लिए, जब तक वो हमें ना समझाए, हमारी बुद्धि को ना खोले। और जब हम पाते हैं इसी बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने बात कब कही, हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने पर तीसरे दिन वो जब जी उठा, उसने कई लोगों को, अपने चेलों को क्या किया, दर्शन दिया। और यहाँ पर ये वाली बात जो कही गई है, ये जो वचन कहा गया है, ये इमाउस के मार्ग पर चल रहे दो लोगों के साथ घटी है। जब ये दो लोग, हम जानते हैं, तब ये दो लोग इमाउस मार्ग पर जा रहे थे, तो एक उनके साथ हो गया, यानी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो गया, उनकी बातों को सुनता रहा। और वो सिर्फ ये बातें कर रहे थे, इस बात को अफसोस कर रहे थे, उदास हो रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज सुबह भोर के समय मरियम गई और कब्र को खाली पाया। और आज के इस वचन में जब ये बात कर रहे थे और आपस में जब ये बात कर रहे थे, लेकिन वहां वचन में ये भी लिखा है कि वो आंख होते भी अपने उस साथ चलने वाले को नहीं पहचान सके। और वहां पर वचन कहता है कि तब जब प्रभु सब बातें, उनकी उदास भरी बातों को सुन लिया कि काश ऐसा होता कि वो हमारे साथ रहता, हमने तो सोचा था कि उद्धार पा लेते। लेकिन प्रभु इस बात को सुनकर चुप नहीं कर पाया, चुप नहीं रह सका। उसने तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझाया। फिर यहाँ पर लिखा है, उन्होंने आपस में कहा कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? आज क्या हमारे मन में परमेश्वर के कलाम को सुनकर उत्तेजना उत्पन्न होती है? क्या हमने सिर्फ ये लिमिट कर लिया है कि हम सिर्फ आज 2 पद पढ़ेंगे, 3 पद पढ़ेंगे, उसके बाद हमें जानने की उत्सुकता है या नहीं? हम परमेश्वर के प्रेम को और जानना चाहते हैं कि नहीं, या हमने बस वही खत्म कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो स्वर्ग पर प्रभु के दाहिने और विराजमान है, बस यहीं तक क्या काफी है? क्या इसकी बाद की बातें जो प्रभु चाहता है उसके दूसरे आगमन तक, क्या उसे जानने की इच्छा नहीं है? प्रभु ने वचन हमें इसलिए दिया ताकि हम जान सके प्रभु के प्रेम को, कि वो हमसे कितना प्रेम करता। आज भी प्रभु हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम अपने आने वाले समय में, आने वाले उस घड़ियों में, आने वाले विपरीत हालातों में हम किस प्रकार से प्रभु के कलाम के द्वारा हम बचने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि वचन क्या बताता है कि उसने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आज क्या जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, चाहे हम फैमिली प्रेयर में हो, चाहे हम अपना इंडिविजुअल डिवोशन कर रहे हो, या हम चर्च में अपने भाई बहनों के साथ ग्रुप में, समूह में वचन को जब हम सीखते हैं, क्या वचन पढ़ने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने कलाम को समझने के लिए तो हमारी बुद्धि को खोल दे, हमें समझ दे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। वचन बताता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 14 पद में कि लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी। किसे सुन रही थी? क्योंकि वहां पर प्रभु के चेले थे वहां पर, और प्रभु ने उसका मन खोला। कोई और मन नहीं खोल पाएगा। बहुत से हम प्रचारकों के द्वारा प्रभु के कलाम को सुनते हैं, और प्रभु स्वयं जब वचन से हमसे बात करता है, जब तक प्रभु ना हमारे मनों को खोले हम नहीं
उसको जान सकते। वहां लिखा है कि प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या इस बात को सीख पाएंगे कि हम हमारे पास बुद्धि इतनी बहुत है कि हम प्रभु के कलाम को स्वयं सीख पाए? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के कलाम को सीखने के लिए हमें प्रभु से ही प्रार्थना करनी होगी। पवित्र आत्मा जो प्रभु ने सहायक दिया, पवित्र आत्मा प्रभु ने इसीलिए तो दिया है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें प्रभु ने इसलिए नहीं दिया कि हम अन्य अन्य भाषाएं बोले, नहीं। पवित्र आत्मा जो सहायक है हमारा, हर छोटी छोटी बातों में वो हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा से हमें सहायता मांगनी है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम प्रभु के वचन को सीख सके, उससे बूझ सके कि प्रभु आज हमसे क्या बात करने जा रहा है। और इसी तरह से भजन संहिता में दाऊद राजा क्या कहते हैं कि ये प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। किससे गुहार लगा रहा है? परमेश्वर से। आज हमें कोई मतलब नहीं है, बस हाँ एक रूटीन वर्क है, बाइबल उठना है, मुंह धोना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना, उसके बाद हमें अपने काम से में जाने से पहले हमें बाइबल पढ़नी, बस इतना हम बचपन से लेके अब तक करते चले आ रहे हैं, या रात को सोने से पहले। लेकिन बात यह है कि हम वचन को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले क्या प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु से हम उसकी दया मांग रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं? ये दाऊद राजा क्या कह रहा है कि तू मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। आज हमें क्या प्रार्थना करें? प्रभु मैं वचन को पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, प्रभु मेरे मन को खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे ताकि तेरे प्रकाशन को मैं ग्रहण कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे और भी बताता है कि अय्यूब की पुस्तक 33:16 में लिखा है, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। कौन? परमेश्वर, मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, वो मनुष्यों के कान खोलता है। इसलिए तो बाइबल में जगह जगह लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, अपने कान को खोल। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? सुन उसे। कान है हमारे पास तो क्या चीज नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि हमारे आत्मिक कान बंद है। इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ये शारीरिक कान सिर्फ शारीरिक बातों को सुनती है, संसार की बातों को सुनकर आनंदित होती है, लेकिन प्रभु के कलाम को सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मिक कान हमारे खुले होने चाहिए। परमेश्वर का वचन और भी बताता है इफिसियों 5:14 में, इस कारण वो कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये सोने वाले जाग, कौन से सोए हुए व्यक्ति की? शरीर में तो वो जीवित है लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं। मुर्दों में से जी उठ मतलब शरीर है लेकिन है मुर्दों के समान हमारा जीवन। जाते हैं, कलाम को सुनते हैं, वैसे लौट आते हैं, उसके बाद कुछ भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। एक मुर्दे की समान जिस पर कोई प्रभाव नहीं, वचन सुनने पर भी प्रभाव नहीं। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। जब हम आत्मिक रूप से तैयार होते हैं, आत्मिक रूप से हम प्रभु के कलाम को सुनते हैं, तब जाकर प्रभु की ज्योति, प्रभु का वचन हम पर रिवील होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से बस यही प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो कि हमारा जीवन प्रभु में होते हुए कितना गंभीर हो चुका है, कितना बदल चुका है। पुराने स्वभाव को हमने छोड़ा है या नहीं? अगर नहीं छोड़ा, अभी भी हम उसी स्वभाव में बने हैं जैसे पहले थे। हम सिर्फ अपना स्वभाव समय समय पर चेंज करते हैं। मनुष्य का यही स्वभाव है। हम अपना जो नेचर है हम समय के अनुसार चेंज करते हैं, क्योंकि हम कौन है? हम स्वार्थी हैं, हम लालची हैं। जब जरूरत होती है तो कितना गिड़गिड़ाकर, बड़े दीन होकर, बड़े नम्र होकर, बड़े धर्मी बनकर हम प्रभु के सम्मुख आते हैं और उसके सामने नाटक करते हैं जो हमारे मनों को जांचता है। मनुष्यों के सामने तो नाटक करते ही हैं, दो रूप दिखाते हैं, लेकिन हम प्रभु को भी अपना ड्रामा दिखाते हैं, नाटक करते हैं कि हम कितने धर्मी हैं। प्रभु मैं तेरे तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन, मतलब उसको गिनाने लगते हैं जो सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु का कलाम क्या कहता है कि हमें प्रभु के सामने दीन होकर रहना है, सबमिट करना है अपने आप को, उसको सबमिशन चाहिए।
प्रभु के एक दास ने हमें सिखाया, भाई सूरज ने सिखाया कि हम प्रभु के सामने अपनी गलतियों को तो मान लेते, कन्फेस तो करते हैं, लेकिन कन्फेशन हमें पापों से निजात नहीं देता। कन्फेशन के बाद हमें रिएक्शन भी तो देना है, हमें अपने जीवन को परिवर्तित भी तो करना है। सिर्फ मैंने जैसे बताया कि हमारा स्वभाव, हमारा नेचर समय समय पर चेंज होता है। जब जरूरत पड़ती है बिल्कुल हम दंडवत कर लेते हैं, जहां हमारा काम पूरा प्रभु कर देता है और फिर से प्रभु को पीठ दिखाकर चले जाते हैं। प्रभु का कलाम को हम पीठ दिखाते हैं मेरे प्रियो, जो कि हम अक्सर संडे सर्विस में देखते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में देखते हैं कि हम जैसे ही प्रभु का कलाम प्रभु के दास के द्वारा सुनाया जा रहा है, प्रभु के कलाम को नहीं सुनते। हम ज्यादा सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वचन लिखा ना, कान की खुजली के कारण नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे अनुसार वचन नहीं दिया जा रहा, हमें वचन के अनुसार आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, हमें वचन के अनुसार शारीरिक या अभिलाषाओं को पूरा करने की बातें सुनाई नहीं दे रही हैं, और ना ही हमें संसार की बातों के द्वारा हमें एंटरटेन किया जा रहा है। हम चाहते हैं वचन के द्वारा हम एंटरटेन हो। हम इसलिए उन आत्मिक बातों को सीखने की बजाय हम सांसारिक बातों में इतने लिप्त हैं कि हम प्रभु के कलाम को पूरा होने से पहले ही प्रभु के वचन को, प्रभु को हम पीठ दिखाकर चर्च से बाहर निकल जाते हैं। तो कैसे प्रभु की ज्योति हम पर चमकेगी? प्रेज द लॉर्ड। यही वजह है प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में चमक नहीं रही। आज भी हम अंधेरे में पड़े हैं। बेशक हमने मसीह का नाम दे दिया, क्रिश्चियन नाम रख लिया है, लेकिन अब तक हमारी मसीहत हमारे जीवन से नहीं नजर आ रही। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हे पिता, हमारी समझ को तू खोल, हमारे कानों को खोल, हमारी आंखों को खोल और हमारे मन को तू खोल। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो विश्वास में कमजोर हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, उन्हीं को इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आंख होते हुए भी हम नहीं देख पाते, कान होते हुए भी हम प्रभु के कलाम को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमने इन कानों को, इन आंखों को सिर्फ संसारिक बातों को सुनने और देखने में ज्यादा हम समय व्यतीत करते हैं। इसलिए जिन चीजों में हम ज्यादा टाइम देते हैं उसी का प्रभाव हमारी लाइफ में नजर आता है। इसलिए हमारा मन प्रभु के वचन में नहीं लगता। बस हमारे लिए 10 मिनट ही एनफ है, हम सेटिस्फाइड हैं। तो ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दिन रात प्रभु पर ध्यान देना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों प्रभु कहता है? क्योंकि प्रभु मालूम है कि संसार में सिर्फ पाप है। इस पाप से बचने के लिए प्रभु ने हमें वचन के द्वारा यही सिखाया है कि हम दिन रात उस पर ध्यान दें। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के कलाम पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देता है। अब हम कहेंगे दिन रात हम ध्यान कैसे दें? हमें तो नौकरी पर जाना होता है, हमें परिवार देखना होता है, हमें बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना होता है, उनके एजुकेशन के लिए हमें भागा दौड़ी करनी पड़ती है, हमें बस समय नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा मेरे प्रियो, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना नित्य ही सेवा करेंगे। कौन करेगा? घराने समेत सेवा करनी है। परमेश्वर ने हमारे परिवार को क्यों ब्लेस किया? हमें क्यों ब्लेस किया बच्चों के साथ? ताकि हम बच्चों समेत परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनियावी काम चलते रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी ये काम कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जब तक आप प्रभु को अपनी लाइफ में पहला स्थान नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्यों हमारी लाइफ में वचन को सुनने के बाद, इतने सालों से हम मसीह परिवार में जन्मे हैं, क्यों हमारी लाइफ अब तक चेंज नहीं हुई है? अभी जो पहले से थी अब तक वही परिवर्तन नहीं है।
वो बदलाव नहीं है, वो स्वभाव अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो हम नई सृष्टि नहीं बन पाए। बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि हम कब बनते हैं? जब हमने अपने आप को इनकार कर देते हैं, अपनी सारी अभिलाषाओं को त्याग देते हैं। क्योंकि वचन क्या बताता है कि यदि तुम मेरे पीछे होना चाहो, चलना चाहो, तो सबसे पहले अपना इनकार करो। क्रूस उठाने की बात तो दूसरी बात है, सबसे पहले हमें अपना इनकार करना है, अपना त्याग करना है, अपनी अभिलाषाओं को पीछे रखना है। प्रेज द लॉर्ड। जिन अभिलाषाओं को पाने के लिए हम दिन रात इधर से उधर भटक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और क्या बताता है? पहला यूहन्ना 5:20 में कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। लेकिन हमने किसको परमेश्वर मान लिया है? इस संसार के अभिलाषाओं को। उसी की हम दिन रात पूजा करते हैं। कहते हैं ना मूर्ति पूजा नहीं करनी है। जिस बात की हम लालच भी करते हैं ना, जिस चीज को हम ज्यादा स्थान देते हैं, उसकी भी हम पूजा करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम उस सत्य को पहचाने जो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वही अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 18 पद में कि तो उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यह सिर्फ प्रभु ही है जो हमारी आंखों को खोल सकता है। प्रभु के सिवाय हमारी आंखों को कोई नहीं खोल सकता, हमारी बुद्धि को कोई नहीं खोल सकता। हम सिर्फ परमेश्वर से ही प्रार्थना, निवेदन, विनती कर सकते हैं। यदि आज भी यदि हम वचन से कुछ नहीं सीख पाते या समझ नहीं पाते, प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु हमें इस समझ को तू खोल दे, ताकि तेरे प्रकाश को मैं ग्रहण कर सकूं, तेरी गहरी बातों को मैं समझ सकूं, तेरे प्रेम को मैं जान सकूं। सिर्फ उस कैलवरी क्रूस के प्रेम के द्वारा बात ही नहीं, उसके बाद का प्रेम जो उसने अब तक हमारे लिए रखा है। हमारे इतने पाप करने पर, इतने गुनाह करने पर भी वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है। आपकी उस पाप समेत आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम अपने संडे चर्च में भी देते हैं कि होली कम्युनियन के टाइम बहुत से हमारे भाई बहन उसमें शरीक नहीं होते। क्यों? बस एक विचार ने उन्हें कुंठित कर रखा है, अरे हम इस लायक नहीं है कि उसके लहू को हम ले सके, उसमें भागीदार हो सके। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम इसी के द्वारा तो बचाए गए हैं, इसी के द्वारा तो माफी है। परमेश्वर बार बार हमें समय दे रहा है, अवसर दे रहा है कि अपने पापों से हम मन फिरा सके। मन फिराने का अवसर देता है। लेकिन वचन ने क्या कहा है? ये संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है, उनकी आंखों को अंधा कर रखा, ताकि उस तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर? जो अविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर की कलाम को नहीं जान पा रहे, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। कौन कुंजी रखता है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 7 पद में पढ़े, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की कुंजी को रखता है जो पवित्र और सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो हमें वचन बार बार हमारे सामने वचन को परोसता है, बार बार वचन के द्वारा हमसे बात करता है, ताकि वचन को पढ़कर हम क्या करें? हम उस अंधकार से निकल जाएं। अब तक जो हम अंधकार में पड़े हैं, हम ये ना सोचे कि हम मसीह परिवार में जन्मे हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत सारी हम ऑफरिंग्स देते हैं, वो हमारे लिए काफी है। नहीं, हम गरीबों की सहायता करते हैं, हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? प्रभु जो चाहता है क्या हम उससे कर पा रहे हैं? क्या वचन में बने रह पा रहे हैं?
हम देखते हैं ना, वचन में 2 जगह अंजीर के पेड़ का वर्णन दिया गया, एक दृष्टांत दिया गया है। अंजीर के पेड़ को श्राप दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब उसमें फल नहीं लगा तो श्राप मिल गया उसे, क्योंकि प्रभु इस बात को दिखाना चाहता है, अंजीर का पेड़ जो मैं और आप है, जो प्रभु ने लगाया है अलग से इस संसार में। वहां वचन में बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं कि अंगूर की बारी में, दाख की बारी में अंजीर का पेड़ था। दाख की बारी है संसार, अंजीर मैं और आप। वो हमें अलग से उसने हमें रखा है मेरे प्रियो, क्योंकि हमसे प्रेम करता, उसने हमें चुना है। कहा है ना कि तुम्हें चुन कर रखा है, तुम्हें संसार से चुन कर तुम्हें रखा है। एक अलग से चुनाव प्रभु ने मेरा वो आपका किया, कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो हम में फल देखना चाहता है, और इस फल को हमें लाने के लिए प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दाखलता और हम डालियां हैं। जब हम उससे जुड़े रहेंगे तभी जाकर हम आशीषित होने पाएंगे, फल लाने पाएंगे। जो हमारे जीवन में फल देखना चाहता है, वो स्वभाव देखना चाहता है। जब हम गलातियों 5 में पढ़ते हैं ना, आत्मा के फल, वो सारे फल तभी हमारे जीवन में दिखने पाएंगे जब हम परमेश्वर से कनेक्ट रहे, उसकी फेलोशिप में रहे। संसार की फेलोशिप में रहेंगे तो वही गंदी बातें, गंदे स्वभाव हमारे जीवन में नजर आएंगे, हमारा ध्यान सिर्फ उसी में जाएगा। लेकिन जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु से लिपटे रहेंगे, उसके साथ हम उसकी फेलोशिप में बने रहेंगे, तो हमारी संसार की बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। वचन क्या कहता है कि जैसे हमें सिखाता है कि धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता। प्रेज द लॉर्ड। हम तब उस संगति को पसंद नहीं करेंगे जब प्रभु से जुड़े रहेंगे। वो फल प्रभु जो हमारे जीवन में देखना चाहता है, उस फल को लाने के लिए हमें प्रभु से जुड़ना होगा। प्रभु के स्वभाव में आने के लिए प्रभु से जुड़ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ही है जो हमारे आंखों को खोलता है, हमारे कान को खोलता है, हमारे मन को खोलता है, हमारी बुद्धि को खोलता है, ताकि हम पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, उसे समझने के लिए परमेश्वर की निकटता में और दिन प्रतिदिन और भी उसके नजदीक हम बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज ये आपको समझा रहा है मेरे प्रियो, कि हमें अगर पवित्र शास्त्र नहीं समझ आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे, तो बंद करके उसे कोने में मत रखें। क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा, नहीं, उसे बार बार पढ़े, चाहे 2 पद पढ़े, लेकिन बार बार पढ़े, जब तक आपको समझ ना आ जाए, जब तक आप परमेश्वर की आत्मा में होकर ना समझे। आप अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से ही उसको सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में 100% आशीष का कारण ठहरे। कि जब तक हम पवित्र शास्त्र को नहीं समझेंगे, वचन को नहीं समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह के को नहीं समझेंगे कि वही सच्चा परमेश्वर है, वही अनंत जीवन है, वही मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा आज के सुंदर कलाम के लिए पिता, जो आपने ये कलाम हमें सिखाया पिता, कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए प्रभु जी सिर्फ आपकी ही सहायता से हम उसे समझ सकते हैं। आप ही हमारी बुद्धि को खोलते खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं कि इसके बाद पिता परमेश्वर, जब आपके कलाम को हम पढ़े पिता, हम प्रभु जी आपके प्रकाशन को ग्रहण कर सके, आपकी बातों को सीख सके, आपके प्रेम को देख सके पिता परमेश्वर, कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। और आपके प्रेम का यही परिणाम है खुदावंद, कि आपकी अनुग्रह हम सब पर बना है, कि ताकि हम आने वाले समय में अपने आप को आपके योग्य बना सके, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में बदल ले पाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और सहायक पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है, ताकि उसकी सहायता से हम आपके नजदीकी में दिन प्रतिदिन और भी आगे बढ़ सके। जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में, हर एक पर दया करें, हर एक पर प्रभु जी आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि
जो बातें खुदावन आज अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाई है प्रभु जी, इसके बाद खुदावन आपके वचन को हम और अधिकाई से पढ़ सके, ताकि खुदावन आपके साथ हम लिपटे रहे, आपके साथ हम बने रहे खुदावन, ताकि जो फल खुदावन आप हमारे जीवन से देखना चाहते हो, फलों को प्रभु जी अपने जीवन में ला सके, अपने जीवन को आपके योग्य बना सके। हर एक भाई बहन की विनतियों को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को खुदावन आप स्वीकार करें। आप प्रभु जी हमारे साथ भी होना खुदावन, हमें आप अपने नए मनने से, पिता ताजे मनने से प्रभु जी आप हमें भरपूर करना, आशीषित करना, ताकि पिता उस मनने के द्वारा खुदावंद यीशु राजा उस भोजन के द्वारा, जो ये भोजन वचन का भोजन है, जो ये वचन जो रोटी है, जीवन की रोटी है, उसके द्वारा हम तृप्त किए जा सकें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल फ्राइडे है और 6 से 7 बजे सिस्टर विनीता जो दाऊद से है, परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी। और रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। आप दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम इसी तरह से डेली डिवोशन में आकर अपने सभी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु के कलाम को सीख सकें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।